प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का ग्रुप ई1 या फिर ई2 का फॉर्म फिलअप किया था अर्थात डी फार्मा में एडमिशन के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम होगा कि जो आपके काउंसलिंग की डेट थी, टेंटेटिव जो डेट थी अर्थात जो संभावित तिथि थी, वो थी आपकी 24 जुलाई 2026 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है। अब इस डेट में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये आपका डिले क्यों होता है? थोड़ा-सा मैं इसको आपको समझा दूँ। जितने भी आपके प्राइवेट में डी फार्मा के कॉलेज हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, इनका हर साल अप्रूवल होता है कि हाँ, ये कॉलेज एडमिशन दिलाने के लायक, इस बार एडमिशन लेने के लायक है या फिर नहीं, इसमें सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें है या फिर नहीं, इसको मान्यता दिया जाए या फिर इसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए, ठीक है? इसे ही हम अप्रूवल कहते हैं। तो हर साल प्राइवेट कॉलेजों का अप्रूवल होता है। अब ये जो अप्रूवल है, ये थोड़ा-सा लेट तक चलता है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब अगर हाँ, ये होता है कि चलिए विभाग पहले ही कर देता है ये इस काम को, तब आपकी भी काउंसलिंग पहले हो जाती, लेकिन इसका काम थोड़ा-सा डिले के साथ होता है और अभी तक आपके अप्रूवल के कुछ काम बाकी हैं और जब तक अप्रूवल नहीं होगा, तब तक काउंसलिंग में उसका नाम आता नहीं है उन कॉलेजों का, तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा, तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं। तो अब जो सीधे कहने का मतलब है कि अब जो आपके काउंसलिंग की टेंटेटिव जो डेट थी कि 24 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, इसमें भी करिए कि आपका बदलाव किया जाने वाला है, क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके 4 दिन पहले फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है कि हाँ, इस दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ये सारी जानकारी आप जो बच्चे खुद से प्राप्त करना चाहते हैं, खुद से प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो उनको तो कोई चिंता की बात ही नहीं, उनको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि हाँ, आपको काउंसलिंग की डेट आ गई तो आपका 50 साल बाद काउंसलिंग होगा, नहीं। काउंसलिंग की डेट जब भी आएगी तो 2-3 दिन में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बच्चे एक्टिव नहीं ल रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, पता ये चलेगा कि काउंसलिंग की डेट आई, काउंसलिंग की डेट चली भी गई और उनको पता भी नहीं चला। उन्होंने फॉर्म फिल अप किया था, इतनी मेहनत से प्रवेश परीक्षा दिया था। अब नंबर जितने भी आए हों, क्योंकि सभी बच्चे काउंसलिंग में बैठते हैं, पहले वो सरकारी कॉलेज को फिल अप करते हैं, सरकारी कॉलेज की ओर देखते हैं, सरकारी नहीं मिलता है, फिर प्राइवेट की ओर जाते हैं, फिर अर्ध सरकारी की ओर देखते हैं, वो नहीं मिलता है, फिर प्राइवेट की ओर जाते हैं। तो एक और चीज़ कि जो जिन भी बच्चों को काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है या फिर जो बच्चे एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि पता नहीं कब काउंसलिंग होगा, हम कहीं से रजिस्ट्रेशन करा लेते तो हम टेंशन फ्री रहते, पूरा काम हमारा वहाँ से हो जाता, हम एकदम टेंशन फ्री रहते। तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके ₹250 आपकी काउंसलिंग की फीस है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फिर आप टेंशन फ्री रहिए, आपको ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा और जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, तब वहाँ पे ग्रुप में मैसेज करके आपको बताया जाएगा और फिर उसके बाद से जो काउंसलिंग का पूरा काम है, कॉलेज को फिल अप करना, जितने आपके कॉलेज वगैरह हो गए, वो सारे काम आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के सारे काम बच्चों आपके यहाँ से होंगे, ठीक है? तो आप चाहे जिन बच्चों को नहीं आता है, काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, वो हमारी टीम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। बस जब आपकी काउंसलिंग होगी तो बस आपको ओटीपी बताना रहेगा, उसके अलावा और कोई काम आपको नहीं करना रहेगा, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए। अब चलिए डेट के बारे में चलते हैं, डेट के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक की बात करें, जब भी आपका काउंसलिंग होता है, उसके पहले आपका 3-4 दिन पहले आपका फाइनल ऑफिशियल शेड्यूल जारी होता है कि इस दिन से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी तक आपका अप्रूवल का भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है और अभी तक आपकी कोई फाइनल जो डेट है आपके काउंसलिंग के शेड्यूल की, वो अभी तक जारी नहीं की गई है। तो अब जो आपके करिए कि काउंसलिंग की डेट है, वो आगे जाने वाली है। अब कब तक जाने वाली है, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। ऐसे ज़रूर कहा जा सकता है कि हाँ, जब अप्रूवल हो जाएगा तब आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में आए, हो सकता है कि अगले महीने के शुरू से जाकर के स्टार्ट हो। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन फिर से अब दूसरा नोटिफ़िकेशन नहीं जारी हो जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है? आपको खुद के स्तर से भी कैसे देखना है बच्चों, आप चाहें तो अगर हमारी टीम में जुड़े हैं, जो बच्चे यहाँ से टोकन लिए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको तो ग्रुप में जॉइन कर दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज देखते रहेंगे, आपको अलग से बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं कि हाँ, कल कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि हाँ, काउंसलिंग की आपकी डेट बदल गई है, अब आगे चल के आपकी काउंसलिंग होगी। अब इसको लेकर के आपको लगातार कॉल नहीं करना है कि हाँ, कब होगी, कब होगी, कब होगी? होगी, नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना है ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अभी आपके जो यहाँ पे देखिए, बच्चों को खुद के स्तर से देखना है, आप गूगल में जाकर के जीकअप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अभी जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? जो जॉब के साथ-साथ पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, उनकी काउंसलिंग की डेट आई है। 23 जुलाई से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट है, क्योंकि ये भी जो नोटिफ़िकेशन आया है, ये भी आपका 5 दिन पहले आया है, ठीक है? जब भी आपका किसी भी ग्रुप का नोटिफ़िकेशन होता है, किसी भी जैसे पॉलिटेक्निक का हुआ था, तो आपका 1 हफ्ते पहले आया था। इसी प्रकार से जब डी फार्मा का होगा, तो बहुत कम पहले आएगा, तभी 5 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल
कि आपका 30 जुलाई से होने वाला है, तो आपका 25 तक कम से कम नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अर्थात 5 दिन पहले ही आपको नोटिस देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो अभी डी फार्मा का एक तरीके से जो आपका 24 जुलाई से काउंसलिंग होने वाला था, वो यूँ मान सकते हैं कि उसको कैंसल कर दिया गया है और आप खुद के अपने स्तर से भी अगर देखना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पे देखिए अभी केवल आपका वर्किंग प्रोफेशनल का दिखाएगा और जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं ग्रुप ए से लेकर के के तक, बस ग्रुप ई1 और ई2 का नहीं हो रहा है, उन सभी का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, आपका कोई शेड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आगे की जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी, अगर आपको जानकारी चाहिए टाइम टू टाइम और एकदम व्हाट्सएप पे जानकारी चाहिए, तो आप ग्रुप में जॉइन रहेंगे, डायरेक्ट आपका वहाँ पे मैसेज चला जाएगा कि हाँ, इस डेट से होने वाला है या फिर जो आपकी 24 तारीख की डेट थी, इसको अब कैंसल कर दिया गया है। एक तरीके से ये कैंसल ही है क्योंकि जो 24 की डेट थी, वो एक तरीके से मान लीजिए कि अब कैंसल है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और आएगा भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब आ भी जाता है तो उसके 4-5 दिन बाद ही आपका कहिए कि काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है? अब सीधे शब्दों में समझ लीजिए, ठीक है? किसी बच्चे को कॉल या फिर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो बच्चे टोकन यहाँ से लिए हैं ग्रुप में आप जॉइन रहिए, आपको वहाँ पे एक-एक चीज़ बताया जाएगा, जब आपका स्टार्ट होगा तभी बताया जाएगा और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हाँ, आपके काउंसलिंग का जो डेट है, जो आपकी 24 जुलाई थी उसको एक तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज में भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी नीचे आएँगे तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो, ठीक है? तो अभी आपकी जो डेट थी 24 वाली एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि उसको कैंसल कर दिया गया है। कैंसल कर क्या दिया गया है, वो कैंसल है ही। अब फिर से आपका फाइनल ऑफिशियल शेड्यूल जारी होगा कि हाँ, इस दिन से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। जब आपके पूरे कॉलेज का अप्रूवल हो जाएगा तब ये सारे नोटिस वगैरह जारी किए जाएँगे। तो आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है, ग्रुप में जॉइन रहना है, वहाँ पे मैं मैसेज करते रहूँगा जब भी कोई अपडेट आएगी, कोई जानकारी आएगी, आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। किसी बच्चे को इसको लेकर के कॉल या फिर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। विशेष करके जो भी बच्चा यहाँ से टोकन लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है काउंसलिंग के लिए, उनको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसलिए ग्रुप में जॉइन किया गया है, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।